ऐसी कई खाने की चीजें हैं जिनके होते हैं ढेर सारे फायदे, लेकिन कुछ मिथ्स की वजह से लोग उन चीजों को अपने खाने में शामिल नहीं करते। सोयाबीन उनमें से एक है, लेकिन सोया के फायदे से आप ना रह जाएं अनजान, इसके लिए हम आपको बताते हैं कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट सोयाबीन। आज हम बात करेंगे सोया के बारे में। सोया किसको खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किनको नहीं खाना चाहिए और उसके कितने बेनिफिट्स हैं। सोया एक तरीके का प्लांट फूड है, यानी कि वो प्लांट से उपजता है और उसका जो खासियत है कि उसका जो प्रोटीन कंटेंट है, यानी उसकी प्रोटीन की जो मात्रा है वो आमतौर के प्लांट फूड से कहीं ज़्यादा है। और शायद यही कारण है कि सोया का जो इस्तेमाल है वो पूरे विदेश में, देश में बहुत बढ़ चुका है। सोया पहले से कई ज़मानों से चाइना में बहुत यूज़ होता था। इनफैक्ट उसकी कई प्रिपरेशंस होती थी, जैसे सोया टोफू, टेम्पे, मीसो, और वो अपने सूप्स में सोया इस्तेमाल करते हैं, अपने चावल में इस्तेमाल करते हैं, जूसेस में इस्तेमाल करते हैं और कई तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। सोया की सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है उसका जो प्रोटीन की जो मात्रा है वो बहुत अच्छी है। इसीलिए सोया का जो पाउडर है वो इस्तेमाल होता है जो लोगों को सोया की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे स्पोर्ट्समैन को ज़रूरत है, ग्रोइंग चिल्ड्रन को कई बार ज़रूरत होती है, या जो लोग बीमारी से उठ रहे हैं और उनको थोड़ी हाई प्रोटीन डाइट चाहिए तो उनको भी सोया दिया जाता है। एक बहुत बड़ी जो धारणा है, कई लोग सोया इसलिए नहीं खाते क्योंकि उनको लगता है कि जो सोया के अंदर शायद नॉनवेज ना हो। एंड कई प्रिपरेशन जैसे कि सोया नगेट्स हैं वो नॉनवेज की तरह नज़र आते हैं, मगर उसके अंदर कोई भी नॉनवेज नहीं है और सोया 100% वेजिटेरियन फूड है और बहुत अच्छा वेजिटेरियन फूड है। सोया प्रिपरेशन आप खा सकते हैं, जैसे सोया के जो नगेट्स हैं वो आप पालक के साथ बना सकते हैं। आप चाहें तो सोया का जो मिल्क बनता है, सोया मिल्क, उसको पी सकते हैं। सोया का जो पनीर है जिसको टोफू कहा जाता है, जो कि फर्मेंटेड सोया से बनाया जाता है, वो खा सकते हैं। अब सूप्स के अंदर मीसो या टेम्पे डाल सकते हैं जो कि सोया की एक प्रिपरेशन है। एंड सोया से कई तरह के प्रोटीन ग्रैन्यूल्स भी बनते हैं जो कि खाने में या दाल में या सब्ज़ी के रूप में बनाया जा सकता है। तो पहला तो गुण है सोया का कि उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है। दूसरा गुण है सोया का कि वो बिल्कुल वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियंस को जिनको हाई प्रोटीन खाना है वो सोया खा सकते हैं। तीसरा गुण है सोया का कि उसके अंदर नेचुरल प्लांट हार्मोन्स होते हैं, खासकर सोया मिल्क में एंड टोफू में। तो जिन लेडीज़ को मेनोपॉज के दौरान दिक्कत आ रही है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं और उसकी वजह से वो परेशान हैं, उनको अपनी डाइट में सोया ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। एक और फ़ायदा सोया का है कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है या जिनका बाईपास हुआ है या जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, उनको अपनी डाइट में थोड़ा थोड़ा सोया रोज़ इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स के लिए सोया बहुत लाभदायक होता है एंड बेनिफिट करता है कोलेस्ट्रॉल कम करने में। सोया का एक और खास ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जो बढ़ते हुए बच्चे हैं 12, 13, 14 ईयर्स, इस समय बहुत ज़्यादा सोया नहीं खाना चाहिए। थोड़ा बहुत सोया खा सकते हैं, जैसे सोया की वड़ियाँ हैं, सोया का आटा है, मगर अगर बहुत ज़्यादा ओवरडोज में सोया खाएं तो हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन हो, गैस हो। तो इस बहुत छोटे बच्चों में सोया एक लिमिट में खाना चाहिए एंड प्रेफर करना चाहिए सोया मिल्क एंड टोफू। सोया ऑफ कोर्स इज़ वेरी गुड फॉर वैरायटी ऑफ उसके अवतार हैं या जैसे रूप हैं, कई वैरायटी से आप खा सकते हैं। जैसे सोया की वड़ियाँ आप पालक के साथ खा सकते हैं एज अ हाई प्रोटीन डाइट विद आयरन। सोया का जो मिल्क है आप दलिया के साथ खा सकते हैं, खासकर अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है। इसी तरीके से जिनको डायबिटीज़ है, अगर वो सोया खाएं तो उनकी डायबिटीज़ में कंट्रोल आ सकता है, क्योंकि सोया का जो हार्मोन है, सोया का जो प्रोटीन है, तो वो डायबिटीज़ को बैलेंस करने में काफ़ी मदद करता है। सो डायबिटिक्स कैन हैव दलिया विद सोया मिल्क। इसी तरीके से कई लोग हैं जिनको डेयरी प्रोडक्ट्स हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से खाने से मना किया गया है, तो सोया के कई प्रिपरेशंस हैं, फोर्टिफाइड सोया मिल्क मिलता है जिसमें कैल्शियम भी होता है, अगर वो खाएं तो वो दूध को ईजिली अवॉइड कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसे जब आप चाइना में जाएं या साउथ ईस्ट एशिया में जाएं तो वहाँ वेजिटेरियंस के लिए सोया की कई भिन्न भिन्न तरह की प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं। सोया की दाल बना सकते हैं, मगर जब आप सोया की दाल बनाएं तो उसमें गैस बहुत होती है, तो कोशिश करें कि उसको अदरक उसमें ज़रूर डालें। और सोया की दाल जैसे खाई उसके बाद अगर आप लवण भास्कर चूर्ण या काला नमक खाएं तो डाइजेस्टिव ज़्यादा बेटर होता है। जिन लोगों को गैस की शिकायत है या जोड़ों में दर्द है,
उनको सोया मिल्क पीना चाहिए या टोफू पीना चाहिए, मगर सोया की वड़िया या सोया का आटा नहीं खाना चाहिए। तो इन सारे गुणों के साथ और सारी सावधानियों के साथ अगर आप सोया खाएं और अपनी डाइट में लेके आएँ तो आप उसके बेनिफिट्स महसूस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं।